और यार एक सेकंड। देखिए, आपको अभी स्क्रीन पे बिल्कुल खुला आसमान दिख रहा होगा। ये अभी दिन का समय है। ज़रा कैमरा नीचे नीचे करिए और ये दिखाइए, यहाँ पर कचरा है। अगर हम लोग वैज्ञानिक सिद्धांतों की बात करें तो जो सूर्य की रोशनी है उसकी किरण इस कचरे पर पड़ेगी और उसके बाद वो किरण परावर्तित होकर हमारे जब आँखों में आएगी तो ये जो कचरा है वो हमारे लिए विजिबल होगा। ये सामान्य वैज्ञानिक सिद्धांत है, अगर आपका आँख सही तरीके से काम कर रहा है तो। नमस्कार, मेरा नाम रोहित सिंह है और आप मीडिया दर्शन देख रहे हैं। लेकिन ये कचरा जो है वो नगर निगम के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है। तो वैज्ञानिक सिद्धांत के हिसाब से अगर देखा जाए तो रोशनी भी पर्याप्त है यहाँ पर और कचरा भी है, लेकिन अगर वो नहीं देख पा रहे हैं तो ये समझने का विषय है, जांच का विषय है कि आखिर उनके आंखों में ये कचरा विजिबल क्यों नहीं है। हमारे साथ इस मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं। आपको बता दें कि ये वो सड़क है जो शहर के गुरुद्वारा, 2 गुरुद्वारा है और दोनों गुरुद्वारा इसी रास्ते से होकर जाया जाता है, दोनों गुरुद्वारा पर। और ये टकसाल गुरुद्वारा और उसके आगे जो है वो चाचा फग्गूमल गुरुद्वारा। इसी गुरुद्वारे के लिए सर्किट हाउस का निर्माण कराया गया है, यानी कि संभावनाएं बिहार सरकार को ये दिख रही हैं कि इस रास्ते से होकर यात्री भी जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कचरा यहाँ पर दिख रहा है, आप उम्मीद कर नहीं लगा सकते हैं, मतलब इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी यहाँ सुविधाएं यहाँ पे रहने वाले लोगों को मिल रही हैं। हमारे साथ लोग हैं यहाँ के, इस मोहल्ले के। ये कचरा कितने दिनों से नहीं उठा है? ये एक सप्ताह से। एक सप्ताह से नहीं उठ रहा है। इसके लिए आपने किसी से मांग की? हम लोग वार्ड परिषद से भी कहे, कोई सुनवाई नहीं है। डोम गाड़ी वाले से भी कह रहे हैं कि इधर अभी हमको नहीं है, न उठाएंगे, अभी हड़ताल में है। इससे क्या परेशानी आ रही है आप लोगों को? ये कबाड़ा होने से कीटाणु भी हो सकता है, कोरोना का भी संभावना भी हो सकता है। क्या परेशानी आ रहा है? यहाँ कचरा यहाँ से नहीं उठाया जा रहा है। हाँ, सब पुलागन गुरुद्वारा पर से कचरा कहाँ उठता है? बहुत गंदगी रहता है, नलिया तक आगे भी है? हाँ, गुरुद्वारा चाचा फगू जी चाचा के लिए आगे भी मतलब आगे हाँ, भी गंदगी है। हाँ, गंदगी मतलब इस रहता है। पूरे सड़क पानी में भर जाता है तो कोई सफाइया नहीं होता है कोई चीज के। आपने किसी से मांग की इस चीज को सही कराने के लिए? हाँ, चीज को सही कराने के लिए आपने किसी से डिमांड किया? अरे आप बताइए ना, आपने किसी से मांग की इस चीज को सही कराने के लिए? अरे मैं मांग क्या करने, वार्ड लोग देखबे कर रहे हैं, उठी कर रहे हैं, तबो नहीं उठी उन लोग का वार्ड का आदमी को भी सोचना चाहिए कि कैसे गंदगी हो रहा है। दीपावली में तो और सफाइया हो रहा है और उठना भी चाहिए जल्दी जल्दी। अब गंदगी रहता है, दिवाली का दिवाली है, अब वैसू गंदगी रहता है, बहुत कचरा मोहल्ला बहुत। दिवाली का समय है फिर भी गंदगी इतना ज्यादा है। हाँ। मतलब दिवाली जो है उसमें साफ सफाई का त्यौहार है, लोग साफ सफाई पर ध्यान देते हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर इस तरीके से कचरा जमा है। तो मतलब दिवाली का त्यौहार सामने है और फिर भी कचरा इतना जमा है और दिन के रोशनी में नगर निगम के अधिकारियों को नहीं दिख रहा है। यहाँ परेशानी है। लगता है शहर वासियों को दिवाली से पहले एक बार दिया जलाना होगा, हो सके रात में दिए के रोशनी में लोग देख सके, जो भी अधिकारी हैं, कि इस कचरे को उठाना है। और बताइए, आप लोगों को कितने बार, मतलब कि एक सप्ताह से पहले क्या ये चीज़ें रेगुलर थी? यही स्थिति है यहाँ की, कोई संभावना नहीं है उठाने के लिए। आवेदन दिया आप लोगों? आवेदन हम लोग दिए हैं, आज दिए हैं जी। क्या कहा गया वहाँ आवेदन दिए तो? आवेदन दिया गया था, वो हम लोग भेजे हैं परमजीत सिंह से। इधर आइए आप, इधर आइए। परमजीत जी, ये काफ़ी चर्चित चेहरा है इनका, बड़े बड़े लोगों के साथ इनका तस्वीर हमेशा देखने को मिलता है। क्या ये आपका भी मोहल्ला है ना? जी, हमारे घर के 4 कदम पर है और मैंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों को मैंने सूचित किया है, मौखिक रूप से, कॉल से, वार्ड जमींदार तक को मैंने बोला है। तो कहीं ना कहीं हर तरीके का नया बहाना आता है उनकी। और इस समय स्थिति इतना भयानक हो चुका है कि कोरोना काल में जिस तरीके से लोग डरे हुए थे, इस तरीके से अब कूड़े से लोग डर रहे हैं। मलेरिया हुआ, हैजा हुआ, इस तरीके का बीमारी पूरा अगल बगल फैलना शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक किसी अधिकारी को समझ नहीं आ रहा है कि टाइम पर लोग मोहल्लेवासी टैक्स देते हैं, लेकिन उनकी सुविधाओं को, मतलब टैक्स का पेमेंट हो रहा है, सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। वंचित हैं, सुविधाएं से वंचित है। सफाई हो, नदी की सफाई हो, ठीक है, इस तरीके का बहुत स्थिति दयनीय है और हम लोग खुद शर्मिंदा हैं। लोग देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जानवर जो है, यानी कि इसमें कुछ खाने पीने की चीजें होंगी जो एक सप्ताह में सड़कर अब जो बदबू आ रहा है वो कल मैं बता रहा हूँ, कल की बात है, इस तरीके से और फैला हुआ था। कुछ मोहल्ले के लोगों, लड़के ने उधर किनारा किया है
ठीक है, गाड़ी ट्रैक्टर जो है वो नहीं जा रहा था, फंस चुका था उसके चक्के में, ठीक है। इससे ही नहीं है, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि गाय हैं, जो जानवर हैं, वो प्लास्टिक मुंह में खा रहे हैं, ठीक है। उस तरीके का खाने की चीजों की तलाश में प्लास्टिक उनके मुंह में चला है। वो बहुत स्थिति बहुत भयानक हो रही है, वो जानवरों की मृत्यु निश्चित है। मतलब इंसानों के साथ साथ जानवर भी प्रभावित हो रहे हैं। प्रभावित है। अगर आपके माध्यम से अगर अधिकारियों को अगर लगता है कि कान में आवाज़ जाए तो मैं आपको शुक्रगुजार हूँ। तो अभी आपने यहाँ के मोहल्ले के लोगों से सुना कि किस तरह की परेशानी ये लोग झेल रहे हैं। इन्होंने बताया कि आम ये आवेदन मैंने कम से कम 200 लोगों के आवेदन है, ठीक है, इस तरीके का आवेदन है, ठीक है। इसमें सारा स्थिति को डिलीट किया गया। कितने लोगों ने इस पर सिग्नेचर किया? लगभग 200 लोगों, एक वार्ड से 200 लोगों की साइन है, ठीक है। ये 200 लोगों की साइन है। लोगों को बताया जा रहा है, नगर निगम को, कि आप स्थिति को समझिए, अगर नहीं होता है तो एसी के रूम में बैठकर सिर्फ आप निर्णय नहीं ले सकते हैं। हाँ, और सुन रहे हैं नया सीसीटीवी कैमरा भी लग रहा है, तो सीसीटीवी कैमरा से डायरेक्ट थोड़ी मतलब मुआयना भी करना जरूरी है। इस चीज़ पर धरातल पर उतरना होगा, धरातल पर अधिकारियों को उतरकर निरीक्षण करना होगा, उस पर काम करना होगा, ताकि जन लोगों के अंदर संतुष्टि प्राप्त हो, वो सुरक्षित हो सके। अब तो ये बहाना भी नहीं है कि जो वार्ड पार्षद है, चेयरमैन है, उनसे दिक्कत है। अभी तो बोर्ड जो है वो अभी बोर्ड भंग हो चुके हैं, बोर्ड भंग हो चुका है। पूरे मोहल्ले वासी उनसे मुझे तो लोग कह देगा कि नेता हैं, मेरी बात छोड़ दीजिए। अच्छा, आप नेता है, किस पार्टी के हैं? मैं जनता दल यूनाइटेड से हूँ। अरे तो आप सरकारी नेता हो गए जी। सरकारी नेता के मोहल्ला में इतना दिक्कत आ जा रहा है। यही शर्मिंदा है। आज मुझे कलम तक मैं मौखिक रूप से कई बार लोगों को सूचना किया, अधिकारियों को, सिटी मैनेजर को, अमित को मैंने कहा, वार्ड जमींदार को कहा, ईओ को मैंने कहा था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे लेबर हमेशा जाते हैं। तो ये लेबर जा रहे होते तो ऐसी स्थिति थोड़ी दिखती है। देख लीजिए, उसको मैं लिखित रूप से भी दे देता हूँ, ठीक है, शायद साफ हो जाए। और छठ दीपावली है, मोहल्ले वाले से पूछिएगा तो अच्छा लगेगा। मोहल्ले वाले से तुमने बात कर ली, उन्होंने बताया यहाँ की परिस्थिति। क्या लग रहा है, ऐसी स्थिति में दिवाली कैसे मनेगा? फिर अब ऐसे रख दे दिवाली कहाँ मनेगा? गंदगी में आदमी चलेगा, आए फिर उसी कूड़ा पर चढ़ के जाएगा, आएगा आदमी, यही सब न कहे जा रहे। पर्व मनाएगा कूड़ा पर, मनाएगा बस। ये छठ और दिवाली के बाद महापर्व जाएगा, क्या कीजिएगा? तो यही पर कूड़ा पर चढ़ के हम लोग पर्व मनाएंगे। अच्छा, दुर्गा पूजा भी आप लोग ऐसे ही मनाए थे क्या? ऐसी गंदगी नहीं, साफ हुआ था? दुर्गा पूजा साफ होता। जी जी, नहीं बहुत बढ़िया था। इसके लिए नगर निगम बधाई का पात्र है कि दुर्गा पूजा के समय में साफ सफाई अच्छी थी, लेकिन पिछले एक सप्ताह से जो है वो जीवन नरकीय हो चुका है। मैंने एक सफाई कर्मी से पूछा कूड़ा क्यों उठ रहा है, उसने बोला कि एनजीओ वालों को पेमेंट नहीं मिल रहा है, इसलिए उन्होंने बंद करा दिया। ये तो नगर निगम का मामला हुआ ना, आम जनता तो टैक्स पे कर रही है। बिल्कुल। तो उसने यही बोला कि एनजीओ वाले ने हमको पेमेंट नहीं दे रही है। तो क्यों भाई? तो सरकार एनजीओ वालों को पेमेंट नहीं कर रही है, इसीलिए कूड़ा उठना बंद हो गया। आज बोला सफाई कर्मी। तो अभी आपने मोहल्ले वालों से सुना, हमने सारे चीज़ों को अपने कैमरे पर दिखाने की कोशिश की। वाकई में ये स्थिति बहुत भयावह है, और आने वाले समय में अगर इस पर काम नहीं किया गया, कूड़ा को नहीं उठाया गया, तो कई तरह की जो संक्रमण वाली बीमारियां हैं वो फैल सकती हैं। अभी हमारे यहाँ कोरोना का कहर कम हुआ है, लेकिन जिस समय कोरोना चरम पे था उस समय भी जो संक्रमण की स्थिति थी उससे लोग घबराए हुए थे, और साफ़ सफाई का ख्याल रखने का निर्देश बार बार दिया जा रहा था। और अभी इस तरह की स्थिति, और ऐसा बताया जा रहा है कि इस रोड में कई जगह ऐसे कचरा जमा है, और ये रोड जो है वो गुरुद्वारा तक जाता है। तो अगर ये खबर नगर निगम के अधिकारी देख रहे हैं तो ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि त्यौहार आ रहा है, दिवाली का पर्व आ रहा है, और इसके बाद छठ महापर्व है। जी मेन पर्व इधर है, हम लोग का कचरा पे चढ़ के जाना पड़ेगा, सब पर्व मनाना पड़ेगा। तो मेन कचरा की मेन सफाइया रहेगा, उती रहेगा तो पर्व भी अच्छा लगेगा। आपने सुना किस तरीके से लोग कह रहे हैं, तो ये जिम्मेदारी बनती है कि इस पर काम किया जाए। अगर आप हमारी ये खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और हमारे चैनल पे देख रहे हैं तो मीडिया दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए मीडिया दर्शन के साथ। धन्यवाद।